दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन चीजों पर। पहला पीक्यूआरएस और या पैरा जंबल में इंप्रूवमेंट कैसे लाएं, उसमें मार्क्स ज्यादा इंक्रीज कैसे करें। दूसरा है क्लोज टेस्ट को कैसे इंप्रूव करें। तीसरा है आपका पैसेज। तो ये सारी जो तीनों चीजें हैं ये सीजीएल के एग्जाम में या सीएचएसएल में या एमटीएस में तीनों में आती हैं दोस्तों। और इनका इंप्रूवमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, मेरे पास अभी एक किताब है जो कि किरण पब्लिकेशन का, इसमें जो है आपका क्लोज टेस्ट का लगभग 3200 क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको, और पैसेज जो है वो 2100 के आसपास पैसेज का कलेक्शन है, और पीक्यूआरएस यानी पैरा जंबल का जो कलेक्शन है वो लगभग 1300 के आसपास है। तो इन सारे टीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन, चाहे वो एमटीएस है, सीएचएसएल है और सीजीएल है, सबका कलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और ये बुक काफी हेल्पफुल है, मैंने यहाँ से प्रैक्टिस करा है। और एक्चुअली क्या है कि इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम सारे आपके कलेक्शन मतलब चैप्टर वाइज यहाँ पे मिलते हैं। और इनसे क्या होगा कि जैसे ही आप इनको 2 से 3 बार करोगे, आपके प्रीवियस पेपर पे एक बेहतरीन कमांड बन जाएगी। आपकी पढ़ने की जो क्षमता है, इंग्लिश को समझने की जो क्षमता है, वो आपकी इंप्रूव होगी और इससे मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। मैंने इससे प्रैक्टिस किया हुआ है। और तो दोस्तों इसमें बात करते हैं, पहले पीक्यूआरएस पे आते हैं। जो पीक्यूआरएस आपका होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक पीक्यूआरएस में क्या होता है कि आपका पहला जो 4 सेंटेंस दिए रहते हैं और ए बी सी डी या पीक्यूआरएस, इनको आपको अरेंज करना होता है एक बेटर सीक्वेंस में, जो कि एक मीनिंगफुल एक पैराग्राफ बने। और दूसरा आपका जो होता है, इसमें फर्स्ट और लास्ट के जो सेंटेंस होते हैं वो ऑलरेडी फिक्स होते हैं, और इसके बीच में 4 सेंटेंस ए बी सी डी या पीक्यूआरएस को आपको अरेंज करना होता है। और जो तीसरा है टाइप है, उसमें बड़े बड़े सेंटेंस दिए रहते हैं, जैसे कि अभी सीएचएसएल में पूछा जा रहा है, ये पैराग्राफ दिए रहते हैं, उनको अरेंज करना होता है। तो ये 3 प्रकार के हैं, और इन तीनों से क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं। लगभग 1300 के आसपास क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो भी टीसीएस के एग्जाम में अभी तक पूछा गया है, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो। तो ये तीनों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो आप इसको 2 से 3 बार बनाइए, डेफिनेटली आपका मार्क्स जो है पीक्यूआरएस का इंक्रीज हो जाएगा। और मेरे आप क्लासेस देखते होंगे, जो कि इंग्लिश का प्रीवियस पेपर का जो सोल्यूशन मेरी क्लास चलती हैं, तो उनमें मैं आपको बताते रहता हूं कि पीक्यूआरएस को करने का बेहतर तरीका क्या है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। और क्लोज टेस्ट के रिगार्डिंग भी मैं वो आपको बात बताता हूं। तो जो इनका कलेक्शन है, चाहे वो पीक्यूआरएस हो, क्लोज टेस्ट हो और या पैसेज हो, इन सबका कलेक्शन आपको मिल जाएगा। और टीसीएस के सारे प्रीवियस पेपर आप पहले बनाइए, फिर देखिए कैसे आपका जो इंक्रीजमेंट होता है नंबर में। वाकई ही आपका नंबर जो है 40 to 50 के अप्रॉक्स आने लग जाएगा। एक बार ये मेरी बात मान के देखिए और ट्राई कीजिए इस चीज को, ठीक है। मैं भी ऐसे ही कर रहा था, और मैं कोई भी इंग्लिश का टेस्ट जब भी मैं देता हूं तो मेरे जो मार्क्स होते हैं वो भी आते हैं, 47 आता है, 47.5 आता है, 45 आता है, 42.5 आता है। तो मेरे मार्क्स यही रहते हैं इंग्लिश में। और मैंने इसको मतलब ये जो मेरी नॉलेज है इंग्लिश का, मैंने गेन किया है इन सारे चीजों को, सारे प्रीवियस पेपर को बार बार बना करके। मैंने बार बार पैसेज बनाए हैं, तो इसमें आपको कलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको एक बार फॉलो करें, 2 से 3 बार बनाएं, आपका डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज होगा। और इंग्लिश को जितना आप पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका मार्क्स अच्छा आएगा, आपकी समझ उतना ही बढ़ेगी। आपके अगर मार्क्स 25 to 30 के आसपास आ रहे हैं, तो मेरी इस बात की गारंटी है कि आप एक बार इन पीक्यूआरएस को, क्लोज टेस्ट को और पैसेज को एक बार कर लो, 2 बार करो, आपके जो मार्क्स हैं वो 45 के अराउंड पहुंच जाएंगे। इस बात की गारंटी है दोस्तों।